अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों के जैसा कि आप जानते हैं और आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि हमारी सीरीज़ चल रही है कुर्बानी के जानवरों को लेकर कि हम तैयारी में उनका फीड प्लान क्या रखें, किन जानवरों का हमें फीड प्लान क्या रखना चाहिए। ये हमारी इस हफ्ते की तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर हमने ये बताया था आपको, बल्कि ये आज चौथी वीडियो हो जाएगी। पहली वीडियो में हमने ये बताया था कि जानवर किस तरह से लेने चाहिए, मंडी में किस तरह से घूमना चाहिए और जानवरों की परचेजिंग कितने तक करनी चाहिए। दूसरी वीडियो हमने जो बनाई थी उसमें हमने ये बताया था कि 50,000 से लेकर 75,000 तक अगर आपने जानवर जो सेल हो आपने तैयार करना है तो उसको किस तरह से तैयार करना है। फिर हमारी तीसरी वीडियो जो आई थी उसमें यह था कि 75 से लेकर 1 लाख तक का जो जानवर है जो मार्केट में सेल हो उसे हमने किस तरीके से तैयार करना है। आज हम बात करेंगे कि 1 लाख से प्लस वाला जो जानवर है, 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक जिसकी कीमत हो मार्केट में जो सेल होते हैं, उसको अगर हमने तैयार करना है तो उसको किस तरह से तैयार किया जाए, तो इस पर बात करते हैं आज। उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप दोस्तों को हर नए आने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों लवाजमात वही होंगे, 3 बातें मैं आपसे पहले करता चलूँ और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपकी नज़र और आपकी तजर्बेकारी होना ज़रूरी है कि कौन सा जानवर बनने वाला है। हड पैरों का जिसे खुला जानवर कहते हैं, लंबाई बेल उसकी मुकम्मल हो, लगे इसको देखते के साथ ये जानवर तैयार होगा। हर जानवर दोगला या टेढ़ा जानवर तो नहीं तैयार होगा। आपने देसी और अच्छा जानवर लेना है जो कि आप जो चाह रहे हैं उससे हासिल करना वो आपको मिल सके। फिर आपने उसमें कुर्बानी के जो लवाजमात है वो पूरे करने हैं। कान कटा हुआ ना हो, दुम पूरी हो, सींग टूटा हुआ ना हो, बाकी तमाम चीज़ें आपने पूरी करनी है। अब मैं बात करते हैं दोस्तों हम कि किस तरह से हमने उसकी तैयारी करनी है। जब हम अपने जानवर को फार्म पे मंडी से लेकर आ जाएंगे, मैं आपको एक बकरे के हिसाब से खुराक बताऊंगा। आप जो है अपने जो आपको जितने ही बकरे हैं उस वाले से उसको डिवाइड कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें सबसे पहले, जब आप जानवर को फार्म पे ले आए, ले आने के बाद आपने सबसे पहले उसकी जैसे आज लेकर आए अगले रोज़ आपने उसकी डिवर्मिंग कर देनी है और 2 दिन के बाद आपने उसे डिवर्मिंग आप निल्जान से भी कर सकते हैं, ठंडर या पंच 2 3 4 आती हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने एवरमेक्टिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाना है। फ्रिज में ठंडा करके ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये होता है जल्द के जो कीड़े चीचड़ वगैरह पिसो जल्द की खारिश, ताकि वो उसको जो भी ये मामला उसके क्लियर हो सके, एहतियातन लगा दिया जाता है। ये आपके 2 काम हो गए। फिर आपने उसका वंडा तैयार करना है। कुर्बानी के जानवर को जहाँ तक मैं अपने तजर्बे के मुताबिक बात करूँ तो कम से कम भी 5 माह पहले लेके आना चाहिए, फिर ही तैयार हो पाता है। वरना अगर कहें 2 या 3 महीने पहले हम लेकर के तैयार कर लें तो वो तैयार नहीं हो पाएगा, उसमें जो है मुश्किल हो जाती है। तो आपने कम से कम 4 या 5 माह कबल लेकर आके उसकी तैयारी शुरू करवानी है। और आपने ये कोशिश करनी है जो आप जानवर लेकर आएँ वो खसी पहले से हो। आप जब लेकर आके उसे अपने फार्म पे जब खसी करवाएंगे तो वो जो है 1 महीना दोबारा से अपनी जगह पे आने में ले लेगा, वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो आपने कोशिश पहली तरजीह यही करनी है कि आपको जानवर जब मंडी से लेकर आएँ पहले से ही खसी जानवर हो, आपको यहाँ पर फार्म पर आके ना करवाना पड़े। और आपने जो जानवर लेकर आना है आपने कोशिश ये करनी है कि वो जानवर 2 दांत हो और जब ईद आए तो वो 4 दांत से ऊपर हो चुका हो, 6 दांत से कम हो और 4 दांत हो चुका हो। तो आपने जब 5 महीने पहले आप जानवर लेकर आएंगे तो तकरीबन वो 2 दांत हो चुका हो। अभी जैसे फ्रेश 2 दांत हुआ हो, ज़्यादा टाइम ना हुआ हो, बिल्कुल नए दांत उसके निकाले हुए मालूम हो जाता है दिखने से कि ये जो है अभी फ्रेश 2 दांत हो गया है। तो आपने उसके अलावा जो जानवर की आपने परचेजिंग करनी है, उस जानवर की जो आपने परचेजिंग करनी है वो करनी है आपने 35,000 से लेकर 40,000 रुपये के दरमियान। इससे ज़्यादा आपने परचेजिंग नहीं करनी, क्योंकि मंडी में परचेजिंग किस तरह से करनी है उसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है पिछले हफ्ते की, आप वो देख सकते हैं। तो आपने कोशिश यही करनी है 35 से लेकर 40,000 के दरमियान आपने जानवर परचेज़ करना है। फिर आपने उसके बाद 1 पाव वनडे से स्टार्ट लेना है
और इसके लिए जब आपने 1 लाख प्लस में जानवर तैयार करना है तो आपके पास खुश्क चारा मौजूद होना चाहिए। ख़ास तौर पर पहली तरजीह आप देंगे लूसन की है को। अगर लूसन की आपके पास है दस्तयाब नहीं है तो उसका आप इंतज़ाम करें। और अगर किसी मजबूरी के तहत आप लूसन की है इस्तेमाल नहीं करवा सकते तो आपके पास जंतर होना चाहिए। जंतर की है भी तैयार होती है। मुख्तलिफ यूट्यूब चैनलों पे तरीके भी मौजूद हैं, या किसी तजर्बेकार बंदे से भी आप पूछ सकते हैं कि उसकी है कैसे तैयार की जाए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर आपके पास जंतर होना चाहिए, लेकिन कोशिश पहली तरजीह लूसन को, दूसरी जंतर की है को, और तीसरा फिर सब्ज़ जंतर ही आप डालें एज़ा मजबूरी। अगर आपके पास लूसन की है दस्तयाब है तो आपने आधा किलो से शुरू करनी है उसको है, और आपने 1 किलो तक रोज़ाना जानवर को देनी है। आपने एक चीज़ ये हो जाएगी, और आपने जानवर की दोबारा से 15 दिन के बाद फिर से आपने डिवर्मिंग कर देनी है। जल्द का इंजेक्शन आपने दोबारा नहीं लगाना, वो आपने लगाना है जिस तरह आप 5 महीने पहले जानवर लेकर आए, आपने लेकर आके दूसरे या तीसरे जानवर को आयरमेक्टिन इंजेक्शन लगवा दिया। उसके बाद आपने दोबारा 3 महीने या 4 महीने के बाद आपने दोबारा एक बार उसे आइवरमेक्टिन जल्द का इंजेक्शन लगा देना है। जिस तरह आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में आपने तिल का जो तेल होता है आपने वो इस्तेमाल करना है। आपने इस हिसाब से चलना है कि आप 20 ml या 20 cc कह लें, आपने रोज़ाना जानवर को पहले जब लेके आने से लेकर पहले 1 से 1.5 माह आपने जानवर को तिल का तेल लाजमी इस्तेमाल करवाना है, और फिर आपने 2 महीने बीच में गैप देने के बाद आपने आखिरी महीने में जब पूरे 30 दिन रह जाएं आपने फिर तिल का तेल इस्तेमाल करवाना है। तो दोस्तों बीच में लाइट चली गई थी, इस वजह से वीडियो अभी दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर पहला 1 महीना या 1.5 महीना आपने तिलों का जो तेल है वो इस्तेमाल करवाना है, और आखिरी ईद से जब आपने सेल करने हैं, ईद से हफ्ता 10 दिन पहले 15 दिन पहले जब आपने सेल करने हैं तो आपने उससे 1 माह कबल, यानी कि आखिरी माह के अंदर सेल करने से पहले आपने फिर से तिलों का तेल इस्तेमाल करवाना है। तकरीबन 20 ml कह रहे हैं या 20 cc रोज़ाना की बुनियाद पर। अब बात करेंगे दोस्तों कि हमने उनको फीड क्या करना है। मैं आपसे चंद चीज़ें बताता हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख लें ताकि आपको याद रहे। आपने दोस्तों चना और चने का छिलका, ये दोनों चीज़ें सुबह के टाइम, यानी कि आपने दोनों चीज़ें 200 ग्राम ले लेनी है। उसके बाद गंदम का आपने दलिया करवा लेना है, और आपने 200 ग्राम गंदम का दलिया। इसके साथ आपने बनोला की जो खल है वो आपने 200 ग्राम, इसमगोल की गुली 200 ग्राम, सरसों की खल 200 ग्राम, चोकर 200 ग्राम, ये चीज़ें आपने लेकर इस्तेमाल करवाना शुरू कर देनी है। चना, चने के छिलके, गंदम का दलिया, बनोला खल, इसमगोल की गुली और सरसों की खल और चोकर, ये तकरीबन 7 चीज़ें बनेंगी। ये 7 चीज़ें आपने 200-200 ग्राम ले लेनी है, और सुबह के टाइम आपने जानवर को फीड करवा देना है। और ये आपने याद रखना है कि ये तमाम चीज़ें जो आपने हैं इसके साथ आपने मसाले का इस्तेमाल लाजमी करवाना है। हर रोज़ाना शाम को या दोपहर के टाइम पर आप जो भी हाज़मेदार मसाला आप इस्तेमाल करवाना चाहें, ख़ुद बनाना चाहें तो वो बहुत अच्छी बात है। आपको 800-900 रुपये किलो नॉर्मली पड़ जाता है। अगर मसाला बनाना नहीं आता तो इसी चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, 6-7 चीज़ें उसमें शामिल करके आप मसाला बना सकते हैं। ये जब हो जाएगा तो आपने एक चीज़ और ये देखना है कि ये जो आपने चीज़ें ये आपने खुश्क इस्तेमाल करवानी है। इसमें आपकी तमाम चीज़ें ये बंडा है ये खुश्क होना चाहिए, तर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर आप तिलों का तेल जो है वो जानवर का मुंह पकड़ के नहीं दे सकते, आप इसी बंडे के ऊपर 20 ml रोज़ाना तिलों का तेल डाल दीजिएगा। एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, इसमें जो बनोला और सरसों की खल है उसको आप हाथ से छोटा-छोटा तोड़ लेंगे, जब वो बारीक हो जाएगी, वो आपने तमाम बंडे को मिक्स करे खुश्क जानवर को देना है, आपने भिगो कर नहीं देना ये चीज़। और आपने साथ में क्या करना है, जो एक चीज़ आपने और ऐड करनी है, वो आपने किसी भी वेटनरी स्टोर पे जाना है,
वहाँ से जाके आपने मिनरल पाउडर लेना है। मिनरल मिक्स पाउडर आपने ले लेना है और किसी अच्छी कंपनी का लेना है, आपने इम्पोर्टेड कंपनी का लेना है, वो आपने ले लेना है। और रोज़ाना 1 चम्मच इस वनडे के अंदर आपने मिनरल मिक्सचर पाउडर भी ऐड कर देना है। ये आपकी होगी रोज़ाना सुबह की रूटीन। लेकिन जिस तरह से मैंने ये बात की कि आपने तमाम चीज़ें 200-200 ग्राम लेनी है, पहले दिन जानवर इतना नहीं खा सकेगा। पहले दिन आपने 100-100 ग्राम की चीज़ें लेनी है। 1 हफ्ते तक जानवर जब रूटीन पे आ जाए तो आपने इनको 200-200 ग्राम कर देना है आखिर तक, ईद तक। यानी कि पहला हफ्ता निकालने के बाद जब लेके आए जानवर और आकर रूटीन तक आपने फिर 200 ग्राम चलाना है सुबह के टाइम। दोपहर को आप जानवर को कोई भी, जिस तरह का मैंने पहले बताया, हाजमेदार मसाला आप ले लें, वो आप देना शुरू कर दें। अब आ जाती है शाम की। शाम को आपने क्या करना है कि शाम को आपने 1 पाव सिर्फ दूध लेना है। उस 1 पाव दूध के अंदर आपने 1 चम्मच सौंफ का डाल के उसे आपने पका लेना है। पकाने के बाद जब वो नीम गर्म हो जाए, आपने हाथ लगा के चेक कर लेना है। जितना गर्म आप पी सकते हैं उतना ही गर्म जानवर पी सकता है, यानी कि बिल्कुल हल्का गर्म। तो आपने जानवर को वो 1 पाव दूध शाम में देना शुरू कर देना है आखिर तक। ये तरीक़ेकार से आप इस रूटीन से चलेंगे और दिन में उसके आगे, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि दिन में उसके आगे अगर आपके पास खुश्क लूसन की है तो तकरीबन 1 किलो आप उसके आगे डाल दें, वो ताकि वो पूरा दिन उसको मुंह मारता रहे। अगर सब्ज़ चारा है तो तकरीबन 4 से 5 किलो आप उसके आगे डाल दें। जंतर की अगर है तो आपके पास वो भी आप 1-1.5 किलो उसके सामने पूरा दिन पड़ी रहने दें, जब उसका दिल करे खाता रहे। और अगर जंतर आपके पास सब्ज़ हालत में, तो वो आपने उसको ज़्यादा डाल देना है ताकि वो जितना खाना चाहे वो खाता रहे, उसके आगे से ख़त्म ना हो। एक चीज़ यहाँ पर और बताता चलूँ, आपने जब सुबह के टाइम वंडा देना है जानवरों को, उसके 2 घंटे बाद तक आपने जानवर को पानी नहीं देना है। इसी तरह शाम को जब आपने जानवर को वंडा देना है तो उसके 2 घंटे तक आपने पानी नहीं देना है। तो इस तरह से आप ये चलाएँ तो इंशाल्लाह जो है मसला सेट रहेगा और आपके जानवरों की अच्छी तैयारी होगी। अगर आपने जानवर बेल वाला, अच्छे कद काठ वाला, खुलने वाला जानवर देख के परचेज़ किया है तो इंशाल्लाह वो ईद के ऊपर 1 लाख से ऊपर जाके सेल होगा, जो 4 दांत क्रॉस कर चुका होगा या 4 दांत का वो जानवर होगा। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव और मखसूस सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर फिर भी किसी दोस्त का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।